हेलो, वेलकम टू सीजी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में होल नंबर, कैरेक्टर्स ऑफ होल नंबर एंड फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में सीखा। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ होल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि होल नंबर्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं। ओके, अब हम सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर की सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। हमको पता है होल नंबर को किसी दूसरे होल नंबर से प्लस करने पर हमको क्या मिलता है, एक होल नंबर ही मिलता है। होल नंबर की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हम किसी होल नंबर को एग्जांपल के लिए 2 प्लस दूसरे होल नंबर से प्लस करते हैं, तुमको क्या मिलता है, 6 मिला। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और यहाँ पे जो हमको नंबर मिला वो भी क्या है, एक होल नंबर है। तो होल नंबर को होल नंबर से प्लस करने पर हमको होल नंबर भी मिला। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि होल नंबर का सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है और सेकेंड प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है। होल नंबर का सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी में यदि हम प्लस करते हैं कितना, 3 + 4 + 5, देन हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 4 7 एंड 5 कितना हुआ, 12। ऐसे ही हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं कितना, 3 + 4 पहले प्लस करेंगे एंड +5 को बाद में प्लस करते हैं, देन हमको कितना मिलेगा, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिला, 12। देन हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं कि 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 3 + 4 + 5। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अलावा मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होता है। अगर हम ऐसे 3 × 4 × 2 करें, देन हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 × 2 8 एंड 8 × 3 कितना हो गया, 24। सेम ऐसे ही हम 3 × 4 × 2 करें, देन हमको यहाँ भी उतना ही मिलेगा, 3 × 4 12 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 24, यहाँ भी मिल रहा है हमको। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 4 × 2 इज इक्वल टू 3 × 4 × 2। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब देखते हैं होल नंबर के थर्ड प्रॉपर्टी को। थर्ड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम देखें कि 3 × 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 12। ऐसे ही 4 × 3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, यहाँ भी होगा 12। देन हम कह सकते हैं कि 3 × 4 इज इक्वल टू 4 × 3। ये प्रॉपर्टी हुआ। ये मल्टीप्लाई के लिए एप्लीकेबल है, साथ ही साथ ये एडिशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जैसे 6 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 10। वैसे ही 4 + 6 इज इक्वल टू ये भी कितना होगा, 10। मीन्स कि 6 + 4 इज इक्वल टू 4 + 6। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इतना सब जानने के बाद अब हम जानते हैं कि जीरो की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि जीरो भी एक होल नंबर है और हम जीरो की भी प्रॉपर्टी को यहाँ पे सीखेंगे। हमारा अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। हम सीखेंगे कि जीरो की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि होल नंबर प्लस जीरो, अगर किसी होल नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं, देन उस होल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब कि वैल्यू
ऑफ नंबर रिमेन अनचेंज। उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उस नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक एग्जांपल 4 + 0, देन हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 ही मिलेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ भी 4 था और ऐड करने के बाद भी 4 हुआ। ऐसे ही 6 + 0, देन यहाँ हमको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। पहले भी 6 था और बाद में 6 हुआ। तो इस क्वालिटी को, जीरो की इस क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जीरो की इस क्वालिटी को हम लोग यहाँ बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जहां पे जीरो को किसी नंबर में ऐड करने से उस नंबर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वैल्यू जितना पहले था वैल्यू सेम वैसे ही रहेगा। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है? सेकेंड प्रॉपर्टी है कि होल नंबर में, किसी होल नंबर से यदि हम जीरो को माइनस करते हैं, देन यहां भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू इज नॉट चेंज। यहां भी उस नंबर के वैल्यू में कोई चेंजेस देखने को हमको नहीं मिलता। जैसे 6 - 0 करूं, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 6 ही मिलेगा, 6 वैसा ही है। ऐसे ही 4 - 0 करूं, फिर हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 ही मिलता है। अब देखते हैं जीरो का अगला प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, अगर हम किसी होल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वो पूरा का पूरा होल नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 9 × 0, फिर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जीरो ही मिलेगा। या फिर 0 × 10, देन हमको यहाँ क्या मिलता है, जीरो मिलता है। इससे ये निकलता है कि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, देन हमको पूरा का पूरा नंबर क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। इसका फोर्थ कैरेक्टर देखें कि इसका फोर्थ कैरेक्टर क्या कहता है कि अगर हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें, देन हमको क्या मिलता है, यहां भी जीरो ही मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जीरो को डिवाइड करूंगा मैं 5 से, देन हमको क्या मिलेगा, यहाँ जीरो मिलेगा। जीरो को मैं डिवाइड करता हूं 100 से, देन मुझे यहाँ क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं हमको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, किसी होल नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवाइड करते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, जीरो को डिवाइड कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे। तो किसी भी होल नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ इन्फिनाइट मिलता है, क्योंकि जीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता है और वो लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते ही जाता है। तो यहाँ पे देखें, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे 6/0, किसी भी नंबर के नीचे जीरो है, देन वो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा। ऐसे ही 99/0, देन हमको यहाँ पे क्या मिलता है, इन्फिनाइट मिलता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जीरो की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, अब हम एक और चीज है जो सीखने लायक है। प्रॉपर्टी ऑफ वन। तो वन की भी एक प्रॉपर्टी होती है और हम जानते हैं कि वन की प्रॉपर्टी क्या है। तो हम सभी को पता है कि होल नंबर में मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, वन का मल्टीप्लाई किसी भी होल नंबर से करते हैं तो यहाँ पे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, वैल्यू नॉट चेंज्ड। ठीक है, किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लाई वन से करेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं बदलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें 6 × 1, देन हमको क्या मिलता है, 6 ही मिलता है। 9 × 1, देन हमको क्या मिलेगा, यहाँ 9 ही मिलेगा। 100 × 1, देन हमको यहाँ क्या मिलता है, 100 ही मिलता है। मतलब कि वन से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। देन नंबर वन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। स्टूडेंट्स, होल नंबर की सीरीज में अब तक हमने सीखा होल नंबर, कैरेक्टर्स ऑफ होल नंबर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ होल नंबर। इतना सीखने के बाद
अब हम नेक्स्ट वीडियो में होल नंबर से और आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं इंटीजर्स।